Yeah, hello, welcome once again. And today we will discuss about spanning tree, a type of graphs in which we learned about spanning tree and minimum spanning tree. तो हम देखते हैं आज इसके बाद देखते हैं स्लाइड में क्या पढ़ना है। तो आज में पढ़ना है स्पेलिंग ट्री के बारे में। ये एक आपको ट्री एक आपको ग्राफ है, एक सबसेट होता है जिसमें कि आपको हर नोड आपको एक वर्टिसेस से आपको कनेक्ट होता है, जिसमें कि कुछ एज होते हैं और एक कुछ और इसमें वर्टिसेस होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि एज और वर्टिसेस क्या होता है ग्राफ में। और इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक आपको ये एक टाइप्स ऑफ ट्री है स्पैनिंग ट्री, जो कि आपको जो कि ग्राफ में काम आता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ जी such that all the vertices are connected using minimum possible number of edges. Hence, a spanning tree does not have cycles and graph may have more than one spanning. देखो क्या होता है कि देखो ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ एक बहुत बड़ा आपको रूट होता है बहुत, तो उसमें क्या होता है, उसमें काफी सारी स्पैनिंग ट्री बन सकती है। स्पैनिंग ट्री मतलब क्या होता है कि एक एक ट्री वो एक ऐसा ट्री जो कि आपको साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, और जो इसका आपको वर्टिस है या आपको जो इसके एज है वो इसका जो एज है इसके वर्टिस से एक कम होगा। ठीक है, यही हमें डालना है इसमें। तो यहाँ पे ये मान लो कि एक ग्राफ दिया हुआ है जी। ठीक है, अब इसका स्प्रिंग ट्री है, स्प्रिंग ट्री बनाना है हमें, तो क्या होगा, ये ए बी सी मतलब कि ये एक साइक्लिक फॉर्म में नहीं है। इसको छोड़ के और इसलिए इसके जितने टाइप्स है वो क्या बन जाएंगे, इसके स्पेलिंग ट्री। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेलिंग ट्री जो है कभी भी वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ में आपको एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और जो ग्राफ आपको कनेक्टेड हो उसमें क्या होता है, इन नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है, जितने नंबर ऑफ एज क्या होता है इन दी स्पेलिंग ट्री। देखो अगर इसमें एन वर्टिसेस दिया तो एज क्या होगा, जो मैंने बताया अभी कि एज एक कम होगा, यानी कि वर्टिसेस से एक कम होगा। तो जैसे कि मान लो इसमें कितनी वर्टिसेस है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे जो करना है, इसमें इसकी एज होगी, इसकी एज एक कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई स्पेलिंग ट्री डजंट हैव ए साइकिल, इसमें वही होगा, इसमें कोई एक साइकिल नहीं सकता। इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी साइकिल नहीं बनेगी और इसको सॉल्व करने का इसका एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं केली फार्मूला, केलिस फार्मूला। इसमें क्या करना है, इसका एक आपको मतलब कि एक फॉर्मूला है जिसको ये बोलते हैं 2n-2। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई स्पेलिंग ट्री दिया हुआ तो इसमें हमें कितना नोड निकालना है, यानी कि कितनी स्पेलिंग ट्री पॉसिबल है। तो इसका निकालने के लिए क्या है, इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, यहाँ पे एन आपको एक वर्टिसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात किया है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 करना है। तो उनको इस तरह करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्टिसेस कितना है, यहाँ पे वर्टिकल कितना 6 है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अब इसमें जो लगाएंगे फॉर्मूला पे, तो 2 4 - 2 कितना हो गया, 2। यहाँ पे 6 - 2 कितना हो, 4 हो गया। तो 2 4 16 हो गया। ठीक है, तो यानी क्या होगा, इसमें स्पेलिंग ट्री आपको कुछ 16 स्पेलिंग ट्री जो कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो आपने हम बना लिया। अगर कभी कोई ऐसी ट्री आ गई जिसमें कि जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, 2n - 2। ठीक है, 2 का पावर n - 2। और इस वजह से हम निकाल सकते हैं कि कितनी स्पेलिंग ट्री बन सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिनिमम स्पेलिंग ट्री। ये भी ट्री आपको एक स्पेलिंग ट्री का ही पार्ट है, मगर इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको कम से कम वेट, यानी कि इसमें कॉस्ट आ जाता है, कॉस्ट या वेट। तो इसमें मिनिमम कम से कम जो होता है, कम से कम उसको हम यूज करके हमारा अपना काम करते हैं। तो कोई यहाँ पे वही है लिखा हुआ है, ए मिनिमम स्पेलिंग ट्री इज डिफाइंड एज ए स्पेलिंग ट्री दैट हैज द मिनिमम वेट अमंग ऑल द पॉसिबल स्पेलिंग ट्री। तो मतलब जो कोई ट्री दिया है उसमें हमको ये चॉइस करना है कि इसमें शॉर्टेस्ट, कि इसमें जितना कम से कम पाथ लगे या वेट लगे या कॉस्ट लगे। ठीक है, द वेट ऑफ स्पेलिंग ट्री इज सम ऑफ द वेट गिवन टू एजेस ऑफ द स्पेलिंग ट्री। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो, ये एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिया हुआ है, एक ट्री, एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हमें क्या बनाना है, हमें पॉसिबल मिनिमम स्पेलिंग ट्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम सबसे कम से कम कॉस्ट लेंगे। तो इसमें पहला कौन सा कम कौन है, 1। उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है आपको, 2 है, 3। बट एक चीज हमें ध्यान रखना है कि इसमें साइक्लिक फॉर्म में ये कभी भी अगर बनेगा नहीं है। अगर साइक्लिक बन गया तो इसका मतलब ये स्पेलिंग ट्री है ही नहीं। तो यहाँ पे इसकी पॉसिबल ग्राफ क्या बनेगा, 1 3 2। इसका कॉस्ट कितना, 6 हो गया। और इस तरह हमने निकाला 1 2 3 लेंगे, ये वाला बात, इससे भी कितना आएगा आपको, 6 कॉस्ट है। यानी कि इसको जितना फॉर्म बांटा जाए उस हर फॉर्म में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और अगर एडवांस लिया जाए तो 3 4, ये इसका नंबर ज्यादा होगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। हाँ, ये जो हमें चुनना है कि हमें क्या लेना है, कम से कम। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। अब देखते हैं इसका आगे एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज।
तो यहाँ पे क्या कहा, क्या पढ़ना है हमें, पढ़ना है प्रॉपर्टीज के बारे में। ए मिनिमम स्पेलिंग ट्री कनेक्ट्स ऑल द वर्ड्स इन द ग्राफ, वही चीज वो है, जिस तरह ऐड करते हैं, नोट करते हैं, उस तरह का ये क्या करता है, हर नोट को आपस में जोड़ता है, पाथ एक पाथ बनाता है। और एमएसटी भी क्या है, इस साइकिल को, यानी कि इसमें साइकिल नहीं बनेगा, अगर साइकिल बन गया तो क्या हो, या साइकिल या लूप नहीं बने, अगर बन गया तो वो ये एमएसटी है ही नहीं। एमएसटी के वी वर्टिसेस, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको एजेस होगी वो एक वर्टिस से कम होगा, यही फॉर्मूला एज निकालने का है। अगर कोई ट्री दिया हुआ है हमें, इसमें ट्री ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें जितनी वर्टिस है उसमें से एज निकालने का क्या होगा, जब वो ट्री बनेगा बाद में लास्ट में, तो क्या होगा, एज एक कम हो। ठीक है। एन एम एस टी इज ऑप्टिमल फॉर मैन्युअल, इसमें वही करना, हमें कम से कम जितना कम हमें खर्च हो, जितना कम वेट लगे, जितना कम कॉस्ट लगे, ये हम निकालते हैं, इसमें ढूंढते हैं। ठीक, और ये यही यहाँ पे लिखा होगा। अब इसमें अगर यहाँ पे इसकी एक सॉल्व करने की आपको दो एल्गोरिदम है, जो कि एक पहले का नाम प्रिज्म एल्गोरिदम, सेकंड का नाम है क्रूस्टल। तो देखो यहाँ प्रिज्म में हम क्या करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज टू बिल्ड द मैस्टिक इंक्रीमेंटली बाय स्टार्टिंग अ साइकिल। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें सबसे पहला कोई 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 हम पाथ चुनते हैं, और वो पाथ से हम शुरू करते हैं, उससे हम देखते हैं कि इस चीज से कम कम कौन सा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हमने 0 से शुरू किया तो उसका हम कहा जाएंगे, चेक करेंगे, से लोअर कौन सा, फिर 4 है, फिर इस पे हम आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे इससे पहले जो पाथ में कोई जो इससे लिंक है वो इससे कम तो नहीं, तो हम यहाँ पे करेंगे इस तरह इसके बारे में, इस दोनों के बारे में आगे हम एक ब्रीफ लेक्चर में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे इस पे। बस अभी के लिए इतना ही। तो और सेकंड क्या है, क्रूसिबल एल्गोरिथम। यहाँ पे क्या होता है, क्रूसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज टू प्रिंट। इसमें क्या होता है कि सारे वर्ड्स को एक से एक जोड़ना होता है, और बाकी और जोड़ के साथ हम इसको ऐड करते हैं, हम चलते हैं। देखो इसमें क्या, देखो प्रिज्म में क्या होता है कि सबको जोड़ते हैं हम चलते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम चुनते हैं कि सबसे छोटा सबसे कम कॉस्ट किस पे लग रहा है, पहले यानी कि 0 चुन लेंगे, इसका 2 चुन लेंगे, और इसका कॉस्ट कम है, इसका कॉस्ट कम है, तो इसको जोड़ेंगे, और लास्ट में आखिरी में सबको जोड़ देंगे। और इतना ध्यान रखना कि कभी भी ये एक साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा, ये हमेशा ए साइक्लिक होगा। ठीक है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे कुछ इसकी एप्लीकेशन से क्या है, इसको जब भी कोई नेटवर्क इंटरनेट डिजाइन करते हैं, तो इसकी काम पड़ता है इसमें, ठीक है, ताकि कॉस्ट भी कम कर सकें, और जितना कम से कम हमें यूज कर सके। और इमेज प्रोसेसिंग में इसका यूज आता है, इसमें इमेज मतलब वो बनाना, इमेज को आइडेंटिफाई करना, डिजाइन करना। और जैसे सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस को ही हम इसको वो करती है, स्पैनिंग ट्री और मैग्नेटिक ट्री हेल्प से हम इसे एनालाइज करते हैं, और जो एक दो में कनेक्शन अभी फिर जो रिलेशन हम ऐड करते हैं। तो आज के लिए इतना, आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।